हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स एट योर होम यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए हम लोग लेक्चर 5 तक सूत्र देख चुके हैं। अब लेक्चर 6 में साधारण सवालों से सॉल्व करना हम लोग अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप वाइज सवाल को देखेंगे और आज का पहला टॉपिक है फलन के फलन का अवकल गुणांक। फलन के फलन का अवकल गुणांक। तो आइए आज इससे संबंधित हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे। फलन के फलन, सबसे पहले फलन का फलन क्या है। तो यहाँ देखिए, समझ लें पहले, अगर y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है एक्स का फलन है। यानी एक्स पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू डिपेंड करता है। जब एक्स का वैल्यू रखेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू डिपेंड करेगा। इसमें जो अब y है इसका वैल्यू किस पे डिपेंड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर। y का वैल्यू किस पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि y फलन का फलन है। y जो है फलन का फलन है। ऐसे y एक डिपेंड है किसी पे, x पे डिपेंड है। ऐसे इसको हम लोग समझते हैं अपनी भाषा में। मान लीजिए हम लोग किस पे डिपेंड है, तो अपने पिताजी पे डिपेंड है। इसलिए कि हमें कुछ भी खरीदना होता है तो हम लोग के पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने पिताजी से पैसा लेते हैं। तो पिताजी क्या करेंगे कि उनके तनख्वाह के अनुसार ही हम लोग को चलना पड़ता है। कोई चीज़ खरीदना है तो हम लोग उन पर डिपेंड है, उनके तनख्वाह पर वो अपने डिपेंड है। तो ये फंक्शन और फंक्शन होता है, यानी फंक्शन का फंक्शन हो गया। तो आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। y इजकल टू साइन cos x, y इजकल टू साइन cos x। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए कि ई साइन है तो cos x पे डिपेंड है। cos x का जो वैल्यू रखेंगे उसके अनुसार ही साइन का मान आएगा। और y जो है किस पे डिपेंड है, तो साइन ये cos x लिखा हुआ है तो इस पे डिपेंड है। साइन ये cos x इसका लिखा हुआ है तो cos x पे डिपेंड है साइन, और y टोटल पे डिपेंड है यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। तो वाई का डी वाई बाई और साइन cos x। अब इस cos x का यह फंक्शन है तो इसको cos x के रेस्पेक्ट में करेंगे। आ रहे हैं मेरी बात समझ में। साइन cos x का फंक्शन है तो cos x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और cos x का फंक्शन है इसलिए x वैल्यू रखेंगे तो cos का वैल्यू उस पर निर्भर है। तो डिफरेंशियल cos x
साइन कॉस एक्स। तो देखिए साइन एक्स हुआ, यहाँ क्या आया, साइन एक्स आया। आ रहे समझ में अपनों को, साइन एक्स। तो साइन एक्स का हम लोग का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। तो कॉस तो लिख दिए, एक्स के जगह पर कॉस एक्स ही है, कॉस एक्स ही है, मल्टीप्लाई कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। अब हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हम लोग का डिफरेंशियल हुआ इसका, यानी अवकल गुणांक हुआ। तो पहले क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए कि हम लोग सभी सूत्र को अच्छी तरह से 1 से 5 तक लेक्चर में देख चुके हैं। तो आगे आइए क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y इजकल टू कॉस रूट एक्स। देखिए रूट के अंदर में x है, तो इसका वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड है। इसका वैल्यू किस पे, तो x के वैल्यू पर डिपेंड है, और फिर रूट x के वैल्यू पर इसका डिपेंड है। तो ये फंक्शन और फंक्शन है, इसमें पहचानने में कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी डिफरेंशियल कॉस रूट एक्स। अब देखिए यहाँ रूट एक्स लगा है कॉस के इधर, तो यहाँ रूट एक्स लिख देंगे, यानी रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। फिर रूट एक्स है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। हम लोग को सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन रूट एक्स हुआ, इंटू रूट एक्स का पढ़ चुके हैं हम लोग कि 1/2 रूट एक्स होता है, इज इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ये सारे सिंपल सवाल हैं। धीरे धीरे बनाते बनाते हम लोग बड़े बड़े सवाल को सीखेंगे। स्टार्टिंग हम लोग का सबसे बेसिक सवालों से होगा और पूरा कंप्लीट सवाल करेंगे डिफरेंशियल का। देखिए आगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। y इक्वल टू tan
एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। tan एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल डी। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर डिपेंड है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीपल डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, हम लोग जानते हैं कि tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ tan एक्स स्क्वायर 5 है, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया मल्टीपल। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसको हम लोग ईव इंटू वी पर तोड़ते हैं, ईव इंटू वी पे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x। अब 5 का क्या हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है, ए हो गया इतना। सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस 2x इज इक्वल टू 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए कितने आसानी से सवाल बन रहे हैं, बहुत ही आसानी से। आइए सवाल अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। साइन y इजकल टू साइन x के पावर 3 प्लस 2 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy dx d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू किस पे निर्भर है, एक्स पे। आ रहे समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू किस पे निर्भर है, एक्स पे। तो इसको एक्स के सापेक्ष कर दिया गया। अब साइन एक्स है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस लिख दिए। एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया गया, मल्टीप्लाई। ये देखिए हमको u प्लस वी पे है, u प्लस वी का फॉर्मूला लिखा दिया गया है, अलग अलग उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आया 2x, और 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या आया 0 इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग अपना सॉल्व कर लेते हैं। 2x एक कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे देखते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अच्छा से देख लीजिए एक बार। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं।
आइए बोर्ड को अच्छा से मिटा देते हैं वैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। y इजकल टू साइन ax प्लस बी। a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy डिफरेंशिएट साइन ax प्लस b dx। इसको हम लोग उसी तरह फिर ब्रेक करते हैं। डिफरेंशियल साइन ax प्लस b का फंक्शन है यहाँ से, तो इसको पहले ax प्लस b के रेस्पेक्ट में ax प्लस b के रेस्पेक्ट में कर देते हैं और ax प्लस b को x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। देखिए हम लोग को इसी पे इसका वैल्यू निर्भर है, ax प्लस b का वैल्यू जो है x पे निर्भर है, इसलिए x से सापेक्ष कर देते हैं। जब कोई भी किसी पे आश्रित होता है तो उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। इज इक्वल टू साइन x का cos x होता है, cos लिख दिया गया, x के जगह पे x प्लस b लिख दिया गया। और इधर देखिए ax का कितना हो गया, a हुआ और b का डिफरेंशियल 0 हुआ। तो हम लोग का ये वैल्यू आ गया a cos ax प्लस b। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 6, y इजकल टू साइन x स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy dx d साइन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में साइन से ठीक आगे एक्स स्क्वायर लगा है। इसको भी हम लोग का एक पकड़ने का नियम है, जो जिसके बाद में वहाँ सामने लगा हो उसी को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन मानकर उसके अनुसार डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लगा है, एक्स स्क्वायर से कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर एक्स पर निर्भर करता है, एक्स से सापेक्ष कर देते हैं। साइन एक्स स्क्वायर का सापेक्ष, तो साइन का कॉस होता है, कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये जो जितने फार्मूले हैं सब बता दिए गए हैं, उसको हम समझ रहे हैं कि आप लोग 1 से 5 लेक्चर का अच्छा से अध्ययन कर लिए होंगे। अब इसमें कहीं भी हम लोग को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। y इजकल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कॉस है, साइन है, एक्स स्क्वायर है। ये फंक्शन का फंक्शन लग गया इसमें। 2-3 फंक्शन आ गए, कितना हूँ फंक्शन आ जाएंगे, उससे हमको घबराना नहीं है। कितना हूँ बड़ा चट्टान आ जाएगा तो उसको हम लोग को क्या बना देना है, पानी के तरफ एकदम बना देना है, ताकि एकदम वो भी समझ जाए क्वेश्चन कि नहीं हम भी वैसे अच्छे तरीके से अध्ययन किए हुए हैं। आइए देखिए, डी वाई डी एक्स डिफरेंशियल कॉस साइन एक्स स्क्वायर बाई, देखिए कॉस सामने, देखिए यहाँ एकदम सामने, देखिए यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको कर देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसी को यहाँ पे लिख देंगे, जो ये आया है इसी को यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे यहाँ एक्स रेफ्लेक्ट में। देखिए 3-3 फलन है, 3-3 फलन एक साथ है। कॉस इतने को एक्स पढ़ेंगे तो कॉस एक्स का कितना होता है, साइन माइनस साइन एक्स, माइनस लिख दिए, साइन एक्स की जगह पे इतना है, साइन एक्स स्क्वायर लिख दिए, मल्टीप्लाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का हम लोग समझ रहे हैं कि 2x होगा। तो आइए आप लोग इसको अच्छी तरह से अब समझ रहे हैं। साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना ही बड़ा फंक्शन हो, कितना ही बड़ा फलन हो, हम लोग उसको छोटे फलन में तोड़ देंगे और तोड़कर सॉल्व कर लेंगे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तब तक आप लोग इस सवाल को अच्छा से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 8, y इजकल टू साइन क्यूब एक्स। देखिए यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी साइन क्यूब एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू पे यहाँ पे देखिए इधर समझा दे रहे हैं। साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन एक्स के पावर क्यूब लिख सकते हैं।
इसको साइन क्यू एक्स को साइन एक्स के पावर क्यू लिख सकते हैं। तो साइन एक्स के क्यू का वैल्यू किस पे डिपेंड है? साइन एक्स पे डिपेंड है। आ रहे समझ में? तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग जब साइन एक्स पर डिपेंड है, इसको साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए और इसको यहाँ लिख दिए डी साइन एक्स और डी एक्स। अब देखिए वो फार्मूला एक्स के पावर एन वाला फार्मूला यहाँ लगा देंगे, एक्स के पावर एन वाला। तो हम लोग का 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया मल्टीप्लाई साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स है। यहाँ पे ये फार्मूला सबके लिए काम करता है। मान लीजिए हम लोग का डिफरेंशियल एक्स के पावर एन का, तो एक्स के जगह पे कोई भी फलन रख सकता है। यहाँ हम लोग को साइन एक्स था, साइन एक्स। देख लीजिए अच्छा से क्वेश्चन को और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अच्छा से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। फिर अगले चैप्टर में यानी अगले बार यानी 6 अभी पढ़ाया गया लेक्चर 7 में, इससे आगे के सवालों को सब करेंगे। थैंक यू। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।